खान माफी क्यों नहीं मांग लेते? वही तो अकड़ है ना उसके अंदर भाई। मानता हूँ अच्छे काम करता है, गणपति विसर्जन में जाता है, धर्म का काम करता है। उसने एक काली हिरन मारी तो उसकी पूरी कबर खोदने पे आ गए। तेरा बिग बॉस का शो भी रद्द हो जाएगा, तू भी रद्द हो जाएगा इस दुनिया से। बढ़ा ले जितनी सिक्योरिटी बढ़ाना है। दिल में भय उत्पन्न कर गया है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई ना प्रीत। कहता है मैं तो शूटिंग से नहीं डरता, बस शूटर से डर लगता है। लेकिन जहां मिल गया ना जिसके हत्थे चढ़ गया भाई, आर पार फाड़ देंगे। तेरे नंबर फारूकी भगोड़े 2 कौड़ी के सुअर, तो दिल्ली में आ जा, दिल्ली में आ जा, माफी मांग। वो बैठा है ना जेल में, 707 शूटर छोड़ रखे उसने। सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए विश्नोई समाज से। वो जाके माफी क्यों नहीं मांग लेता? वो क्यों ऐड दिखा रहा है? तुम सब ऐसे ही मारे जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पोस्ट। अभी हम दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस में मौजूद है, लेकिन बॉलीवुड के कई लोगों के दिल में दहशत का माहौल अभी फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी के बहुत बड़े नेता थे, उनकी हत्या हो जाती है और उसमें नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई, जो कि सलमान खान को भी धमकी दे चुका है और 5 करोड़ की मांग की गई है खत्म करने के लिए दुश्मनी, और माफी मांगने को कहा गया है। जनता से पूछते हैं कि लॉरेंस जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। चलिए लोगों से ही पूछ लेते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? भैया जो देश के लिए अच्छा काम करेगा, जो देश के जो धर्म के लिए काम करेगा, उस हम सबको जानते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई कैसा काम कर रहा है? देखिए, जो धर्म के लिए काम करेगा वो हर कोई अच्छा है। अब इसमें चाहे लॉरेंस ले लो, चाहे मुझे ले लो, चाहे इन भैया को ले लो, चाहे आप किसी एवरी पीपल किसी को भी ले लो, जो धर्म का काम करेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई के साथ एक और नाम जुड़ रहा है, सलमान खान। सलमान खान को धमकी दी गई है जान से मारने की। Y+ सिक्योरिटी में आज वो बिग बॉस 18 की शूटिंग फिर से चालू की है। क्या लग रहा है सलमान खान को लेकर जो माहौल गर्म हो रहा है, क्यों लॉरेंस बिश्नोई को इतना गुस्सा क्यों है सलमान खान? देखो भाई, सब जानते हैं हिरन वाली कहानी थी। वो जाके माफी क्यों नहीं मांग लेता? वो क्यों ऐड दिखा रहा है? यार एक बात बताओ, कोई हमारी देवी देवताओं पे टिप्पणी करे तो आप सहन करोगे? मैं आपके माँ बाप को कुछ गलत बोलूँ, आप मुझे एक बार मना करोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार में हंस के क्या बोलोगे? आप मुझे सीधा चाटा ही मारोगे। तो वो चाटा मारने वाला काम कर रहा है, क्यों भगोड़े भाग रहे हैं? तुम सब ऐसे ही मारे जाओगे। वो तो सूरदास से जिनके पास आंखें नहीं थी। अबे तुम्हारे पास तो भगवान ने आंखें दी है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम क्यों जातियों में बट रहे हो? देखो, पता सबको है बाप सबका राम है, पता सबको है बाप सबका राम है। राम के बिना काम किसी का भी नहीं है, समझ रहे हो? पर फिर भी भैया थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा अपने बच्चों को समझाओ। मैं कहता हूँ भाई, ये बहुत बड़ी बात है। कोई सीता मैया पे टिप्पणी कर रहा है और वो खुलेआम उसको, अरे हम कुत्ते हैं भाई साहब, कुत्ते हम हैं। जितवा उसको हम रहे हैं। जिस वो कंगना रावत है ना भाई साहब, है बीजेपी की नेता। वो नेता कोई वो तो नहीं है। देखो उसने क्या, उसके शो में उसने उसको क्यों वो करवाया, उसकी एंट्री भी क्यों कराई कंगना ने? उसको क्यों हीरो बनवा रहे हो तुम 2 टके के इंसान को? जिसके घर में साड़ों के एक चावल के दाने नहीं है, तुम उसको हीरो बना के दिखा रहे हो। सलमान खान तो किंग खान कहे जाते हैं, खानों में मशहूर। सलमान खान हो चाहे किंग खान हो, अगर धर्म के लिए कोई बात होएगी तो हमारे लिए ना कोई सुपरस्टार है ना कोई कुछ है। हमारे लिए जो हमारे देश का हीरो है हमारी आर्मी है, जिसको हम भगवान भी मानते हैं। सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए बिश्नोई समाज से? भैया बिल्कुल मांगनी चाहिए यार, इसमें माफी मांगने की क्या बात है यार? उसकी अच्छाई है, देखो अच्छाई भी है। वो गणपति जी अपने घर पे ला रहा है, वो सब धर्मों को आदर दे रहा है। अरे पर तू भाई तनी ऐट क्यों दिखा रहा है? तू माफी क्यों नहीं मांग रहा? परमात्मा तो परमात्मा है, भगवान तो भगवान है यार। तू माफी मांग के खत्म करना कहानी। तू सुखी रहे, उसको भी सुखी रहने दे। और जो ये बात है, ये जो मुनावर भाई साहब, ये भी नाम जुड़ रहा है, अगला नाम बोला जा रहा है। अरे यार ये भगोड़े क्यों भाग गए? अब भाग गए, बोलते समय डरे नहीं भैया। बातें ऊंची समझ रहे हो, और खर्ची नीची। इनकी वही औकात है, इनकी औकात सिर्फ हम लोगों ने बढ़ाई है। अरे मुनावर, अरे ये 2 टके की इंसान के है कौन भाई? ये है कौन? एक भी विपक्षी नेता बीच में नहीं आ रहा है। लड़के की हत्या में एक भी विपक्षी नेता नीचे नहीं आ रहा है। अभी ये कोई अगर मुसलमान का हो जाता या किसी और का हो जाता, ये साढ़े अभी सब आ जाते हैं, टोटी चोर, ये खुजली वाला। लॉरेंस बिश्नोई अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लिया है उसने। क्या लगता है सलमान खान को भी धमकी दिया है? टारगेट में अगला कोई बड़ा कॉमेडियन है जो कहा जाता है कि हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणी करता है। क्या राय रखते हैं आप इस पर?
ये राय रखता हूँ, जो अपने भगवान के ऊपर गलत टिप्पणियां करेगा, चाहे मुनव्वर फारूकी हो, चाहे कोई दोगला हिंदू ही क्यों ना हो, भाई कोई पक्ष विपक्ष का बीच में नहीं आएगा, उसका फैसला हम करेंगे। वो बैठा है ना जेल में, 700 साफ शूटर छोड़ रखे उसने, वो करेगा। चाहे तू कितनी भी सिक्योरिटी बढ़वा ले, मुनव्वर फारूकी 2 कौड़ी के सुअर, तूने बोलने में हिम्मत कैसे करी? साले तेरी तू अपनी माँ का जना नहीं है, तू भग कैसे गया? अगर तू सुअर का बीज है ना तो दिल्ली में आ जा, दिल्ली में आ जा, माफी मांग ले, छोड़ देंगे तेरे को। लेकिन जहां मिल गया ना जिसके हत्या चढ़ गया, भाई आर पार फाड़ देंगे तेरे को। मुनव्वर फारूकी भगोड़े 2 कौड़ी के सुअर, तेरी औकात कैसे हुई माँ सीता के ऊपर बोलने की? तेरी औकात कैसे हुई प्रभु श्री राम जी के ऊपर बोलने की? और विष्णु समाज भाई इतना अच्छा समाज है, सीख लेनी चाहिए हिंदू समाज को, जो गौ माता को छोड़ देते हैं रोड पे, जो गौ माता को कटने के लिए छोड़ देते हैं, जो गौ माता की तस्करी होती है। अरे विष्णु समाज तो इतना अच्छा है, जो हिरन को पूछता है, जो काले हिरन के ऊपर भी बात नहीं आई, आने नहीं देंगे, काले हिरन के ऊपर बात तक आने नहीं दी। और काले हिरन के ऊपर जो मृत्यु हुई है ना, आज तक वो बीज भोग रहे हैं, वो सलमान खान जैसे टट्टू। ठीक है, तो भाई समझ जाओ, हिंदू समाज के हिंदू हो, अपने गौ को भी पूजो और बिश्नोई समाज से सीखो। कैसे वो सलमान खान के पीछे पड़ गया है। वो रात तक है ना अपना पानी तक नहीं पी पाता, ना खाना खा पाता, कहता है मैं तो शूटिंग से नहीं डरता, बस शूटर से डर लगता है मेरे को। मुझे शूटिंग से डर नहीं है, मुझे शूटरों से डर है। तो छुप क्यों गया भाई, क्यों छुप गया? तेरा बिग बॉस का शो भी रद्द हो जाएगा, तू भी रद्द हो जाएगा इस दुनिया से। बढ़ा ले जितनी सिक्योरिटी बढ़ाना है। सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग लेते? वही तो अकड़ है ना उसके अंदर भाई। मानता हूँ अच्छे काम करता है, गणपति विसर्जन में जाता है, धर्म का काम करता है वो। माफी तो रावण ने नहीं मांगी थी, उसका हाल देखो क्या हुआ। कह रहा ना, माफी तो कंस ने नहीं मांगी थी, उसका हाल देखो क्या हुआ। हाल यही होगा, तू टेंशन न ले। भाई साहब आपको एक मैं बात बताता हूँ, एक बार इजराइल के साथ साथ चल लो। मैं मोदी जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, सिर्फ 3% चल लो इजराइल के साथ। इनकी औकात दिखा दो, इनकी औकात दिखा दो। भाई साहब ये जो करा है ना, जो हमारी सीता माता पे टिप्पणी कर रहे हैं, वो नचनिया का काम है सारा। ये सारा काम नचनिया का है सारा। जितने बैठे हुए थे, फिरोज खान, ये जितने बैठे हुए थे, ये सब काम इनका है। आप एक बात बताओ भाई, पढ़ाया हमें कुछ नहीं यार। वो सऊदी अरब में रामायण पढ़ा रहा है और हमें बैन लगा रखा है। मेरे भैया ये हिंदुस्तान है, ये पहले वाला नहीं अब वाला है। अब तुम्हारी आंख उठा के भी देखो, तुम्हारी आंख चीर दी जाएगी। अब क्यों नहीं चाइना बोलता, अब क्यों नहीं बोलता पाकिस्तान? अब तुम्हारी 2% की औकात तुम्हें ना दिखाई दी उसने, अब तुम दिखाओ। भैया जिसकी आप बात कर रहे हो ना, देखो वो समाज से जुड़ा हुआ इंसान है, वो समाज से जुड़ा हुआ इंसान है। उसको आप वो मत समझना कि वो शूटर है, वो अपने धर्म और कर्म का काम कर रहा है। मेरे भाई यार एक बात बताओ, वो अंदर बैठा हुआ है यार, अपने धर्म कर्म का काम कर रहा है यार, और तुम बाहर घूमते घूमते भी तुम्हारी 2% की औकात बन रखी है भाई। लगता है कि सलमान खान माफी मांगेंगे? भाई अगर सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है। भाई चाहे सिक्योरिटी बढ़वा ले, अगर माफी नहीं मांगेगा ना तो मारा जाएगा, सीधी बात है। उसने कह दिया ना लॉरेंस बिश्नोई ने, क्या सपना है तुम्हारा? भाई मेरा सपना एक ही है, सलमान खान को मारना। तो भाई मारा जाएगा, अगर माफी नहीं मांगेगा झुकना पड़ेगा। जैसे कुएं के पास जाते हैं ना तो बाल्टी डालते हैं तो झुकना पड़ता है, ऐसे तुझे भी झुकना पड़ेगा, हिंदुओं के सामने झुकना पड़ेगा। तूने काला हिरन मारा था, वो लॉरेंस बिश्नोई के समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग हिरन को पूज रहे हैं ना, तो सीखना चाहिए हिंदू समाज को। गौ माता को पूज लो, गौ माता को बचा लो, सीखो कुछ बिश्नोई समाज से, जो आज तक काली हिरन आज तक बची हुई है। और उसने एक काली हिरन मारी तो उसकी पूरी कब्र खोदने पे आ गए। समझ लो हिंदू समाज के हिंदू हो, सेकुलर दोगलो, बिश्नोई समाज से सीख लो कुछ। अच्छा, जो बाबा सिद्दीकी के जो शूटर था उसका बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि बॉलीवुड का जो बाबा सिद्दीकी थे उनका दाऊद से भी कनेक्शन था, और कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज़्यादा सलमान खान से जुड़ा रहा है। तो क्या कहीं दाऊद से कनेक्शन पूरे बॉलीवुड को है? देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम बाबा सिद्दीकी की बात कर रहे हो, दाऊद की बात कर रहे हो। अपने पुराने टाइम पे 90-87 के दशक में स्वर्गीय श्री आदरणीय गुलशन कुमार ग्रोवर जी थे, सुनिए, गुलशन कुमार जी, स्वर्गीय गुलशन कुमार जी थे। उन्होंने सनातन के लिए इतनी आवाज़ उठाई, सनातन के लिए इतने गीत गाया। अरे मिर्ची क्यों लग रही है? तुमने तो भाई दाऊद के टाइम पे उसको मरवा दिया। भांड बॉलीवुड, इस्लाम बॉलीवुड, इसे मैं कहूँ क्या कहूँ मैं, इस्लाम बॉलीवुड है ये। और आज बाबा सिद्दीकी मर गया तो तुम्हें मिर्ची लग रही है? पिछवाड़े में बाबासीर हो रहा है, तेग मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। ये उसने सुशांत सिंह राजपूत मरवा दिया,
जो इतना बड़ा सुपरस्टार था भाई, चांद तक किसने प्लॉट खरीद ली थी। इतना बढ़िया इंसान था वो, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 था। सुशांत सिंह राजपूत किसका हाथ है? सलमान खान का हाथ है। ये जितने भी खान है, बैंड बॉलीवुड, इस्लाम बोर्ड, इन सब का हाथ था जो सुशांत सिंह राजपूत को आगे नहीं बढ़ने दिया। किसका हाथ है इसमें? कर्मा रिटर्न्स है ना, तो जो कर्म किए हैं उनके फल मिलते हैं। एक बात जो भाई ने बोली है गुलशन कुमार वाली, ये वास्तविकता है कि उस समय बॉलीवुड का जिहादीकरण करने के लिए, लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए, एक वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, और संस्कृति से छेड़छाड़, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने के लिए सनातन धर्म की बॉलीवुड का एक जिहादीकरण किया गया था। और वो दाऊद गैंग उसमें कहीं ना कहीं डी कंपनी के रूप में काम कर रहा था। ये सबके आगे है। आज हम तो इतना ही कहेंगे कि ये बात बहुत सत्य है कि आप, वो कहते हैं ना सेव द टाइगर्स, गवर्नमेंट कहती है सेव द टाइगर्स। तो यदि आप कोई टाइगर का शिकार कर देता है ना, तो वहाँ क्या होती है? जेल होती है और बेल होती है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, किसी सरकार ने नारा तो नहीं दिया सेव द ब्लैक हिरन्स, है जो हिरन को जो भी कहते हैं, लेकिन उनको देवता के रूप में मानता है बिश्नोई समाज। जब उनकी भावनाएं आहत हुई ना, तो ना यहाँ जेल ना यहाँ बेल, यहाँ सीधा प्रभु से मेल। ठीक है, सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए विश्नोई समाज से? बिल्कुल मांग लेनी चाहिए। क्यों लगता है, क्यों नहीं मांग रहे हैं माफ़ी? क्या कोई ऐसी अकड़ है? अकड़ नहीं है, पेच फंसा हुआ है। कैसा पेच है वो? पेच ये फंसा हुआ है कि अगर सलमान खान माफ़ी मांग लेता है तो जहाँ जिस कोर्ट ने इनको बरी किया था उस कोर्ट में फिर गुनहगार साबित हो जाता है और फिर सज़ा भी काटनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए सलमान खान दो राहों के बीच में फंस के रह गया है। और हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि एक राह तो फिर भी जेल जानी है वाली है, लेकिन एक राह तो सीधा प्रभु से मेल कराने वाली है। तो माफ़ी मांग लेनी कर चाहिए। काले हिरन को भाई देश के एक एक लोग आज देवता के रूप में पूजते हैं। केवल बिश्नोई समाज नहीं भाई, हर कोई पूजता है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई आँख उठा के देख ले। अगर देख पाएगा, और ये होना चाहिए। क्या लगता है? एनिमल राइट्स की बात करने वाले खूब अपनी छातियाँ पीटते हैं, लेकिन एनिमल को सेव कैसे किया जाता है बिश्नोई समाज से सीख लेनी चाहिए। और वो एनिमल नहीं है, वो देवता के रूप में पूजते हैं। ऐसे ही जैसे गौ माता के रूप में वो गौ माता को भी पूजते हैं और हम भी पूजते हैं। फ़र्क इतना है कि हिंदू जो है सहिष्णु बनता जा रहा है और भूलता जा रहा है कि हिंदू विष्णु है, जिसने समय समय पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हर कण में निवास किया है, सुदर्शन चक्र उठाया और अधर्मियों का नाश किया है। वही नाश जो आज मुनव्वर फारूकी के दिल में भय उत्पन्न कर गया है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप, भय बिन होई ना प्रीत। राम का, सीता का मजाक उड़ाते हैं, प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाते हैं, सीता का मजाक उड़ाते हैं। राम की धरती छोड़ के भाग रहे हैं, इस धरती को छोड़ के भाग रहे हैं। ये सनातन की जीत है, और इस जीत के पीछे जिस भी समाज का, जिसका भी हाथ है, हम उन्हें नतमस्तक करते हैं। जय श्री राम। ये थी जनता की राय। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी पॉलिटिकल पोस्ट। धन्यवाद।